नमस्कार दोस्तों, एमएस स्टडी IQ जीके में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल कलर शैवाल के कारण होता है। कांच किसका मिश्रण है? कांच बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक 33 होता है। 33 पानी का अपवर्तनांक होता है। अगला क्वेश्चन से, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष उत्तल लेंस को लगाकर दूर किया जाता है। बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होते हैं। तो बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र पिता के होते हैं। पिता के गुणसूत्र X और Y। मनुष्य में 23 जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 तो नर और मादा में समान होते हैं और 23वां नर में XY, मादा में XX होता है। क्वेश्चन नंबर 56, टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। मूंगफली में टिक्का रोग लगता है। लीची का होता है। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरिल होता है। 58, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका का सुसाइड बैग लाइसोसोम को कहा जाता है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सबसे चमकदार तारा साइरस है। क्वेश्चन नंबर 60, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। 61वां क्वेश्चन, पाओक्रिस्टेसस किसका नाम है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेसस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 8 सेकंड का समय लगता है एक बार धड़कने में। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। बल का CGS मात्रक डाइन होता है और SI मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 65, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है। क्यों? समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इस कारण समुद्र में तैरना आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 66, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। घड़ी की चाबी में स्थितिज ऊर्जा होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी संख्या क्या है? दूरी का मापन करने के लिए सबसे बड़ा मात्रा होता है पारसेक। पनडुब्बी किस पर आधारित होती हैं? किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं पनडुब्बी? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 70, कार्बन नैनोट्यूब किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो कार्बन नैनोट्यूब इजिमा द्वारा तैयार किया जाता है। भारत में विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत में समुद्र के पानी के खारापन को दूर करने के लिए विलवणीकरण संयंत्र लक्षद्वीप में बनाया गया। 2005 से शुरुआत हो रही है। कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित
करती है? तो वो धातु है लेड। लेड ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 73, बेकिंग सोडा के लिए रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पर स्थित है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जिसके भी वर्तमान में चेयरमैन के सिवान हैं। अगला क्वेश्चन से द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? तो आनुवंशिकी कोड की खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा की गई। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन है? तो इसके आविष्कारक न्यूटन है। द हिस्ट्री ऑफ साइंस किसकी रचना है? हिस्ट्री ऑफ साइंस भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा की रचना है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन का द्वारा दिया गया था प्राकृतिक चयन या वर्ण सिद्धांत। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। गामा किरण की खोज किसने की थी? तो पॉल वोलार्ड द्वारा गामा किरण की खोज की गई थी। पॉल वोलार्ड द्वारा। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई? प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन से एक्सरे की खोज किसने की? तो रोंटगन के द्वारा एक्सरे मशीन की खोज की गई थी। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन से चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और 1924 में भारत रत्न दिया गया। रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया। केस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि मापन जानने के लिए केस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र की खोज किसने की? तो जगदीश चंद्र बसु के द्वारा इसकी खोज की गई। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। अगला क्वेश्चन से टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, सूर्य के द्रव्यमान के 4 गुने द्रव्यमान को क्या जाता है? तो इसको चंद्रशेखर सीमा के नाम से इसका नाम दिया गया है।
भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेंटिक एंड पेशेंट के द्वारा की गई थी। भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सालिम अली को भारत का बैट्समैन कहा जाता है। तो ये थे जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसी तरह इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कल भी टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करवाएंगे।